हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए सितंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। और मैंने हमेशा आपको कहा है कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से अभी तक आप अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। चाहे फिर वो आपका लगन हो, चाहे मून साइन हो, चाहे सन साइन हो, चाहे नाम के हिसाब से राशि हो। तो चलिए जी, सितंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं कैप्रिकॉन्स। और आपके लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं अंडर प्रेशर एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या सितंबर स्टार्टिंग में किसी चीज़ को लेकर एक प्रेशर, एक बर्डन, एक स्ट्रेस आप महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इस प्रेशर, स्ट्रेस के रीज़न सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। और अंडर प्रेशर के ऊपर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है या तो आप अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे या आपको करना पड़ रहा था सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस की वजह से, और आप अपने रिलेशनशिप पे इतनी अटेंशन नहीं दे पा रहे थे, इसलिए एक प्रेशर आप महसूस कर रहे थे। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप पे बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, छोटी छोटी सी डिटेल्स को भी आप अटेंशन दे रहे थे। और हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई ऐसी बात हुई हो जिसको लेकर आप बहुत परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर मन ही मन आप एक प्रेशर, एक टेंशन महसूस कर रहे हैं। और देखिए मिड सितंबर के लिए यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड फेटल इवेंट के कार्ड्स कहते हैं कि आपको ऐसा लग सकता है कि भाई जो एप्रिसिएशन, जो रिकग्निशन आपको आपके पार्टनर से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। और कहीं आप थोड़ा सा लो एंथुजियाज्म, लो एक्साइटमेंट में रहते हुए दिख रहे हैं। या मैं कहूँगी कि एक मोटिवेशन इस रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर किसी लेवल पे कम हो रहा है। और सेल्फ के लिए अगेन आप थोड़ा सा कंसर्न्ड हैं। जब मैं कहती हूँ सेल्फ के लिए कंसर्न्ड हैं, यानी कि आपको वो एक अटेंशन आपके पार्टनर से नहीं मिल रही है, अगेन वो एप्रिसिएशन पार्टनर से नहीं मिल रही है। और यहाँ पे देखिए सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन डीपर लेवल के लिए फेटल इवेंट के कार्ड को, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, दोनों हाथों के बीच में एक लाइन है। तो किसी लेवल पे एक दरार, डीपर लेवल पे अगेन मैं कहूँगी आप महसूस कर रहे हैं। और ओवरऑल के लिए देखें तो ये कार्ड अंधेरे की बात करता है, जब बहुत एक अगेन मैं कहूँगी गुप्त अंधेरा होता है जहाँ पे हम कुछ भी नहीं देख पा रहे होते हैं। तो हमें लगता है कि हम क्या करें, हम आगे बढ़े ना बढ़े, कहीं कोई चीज़ हमारे सामने पड़ी हो, हमें ठोकर लग जाए, हम हर्ट ना हो जाए, तो हम थोड़ा सा स्टैंड स्टिल वाली सिचुएशन में होते हैं। और उसी टाइम पे जब बिजली कड़कती है और बिल्कुल टेम्परेली, या मैं कहूँगी क्षण भर के लिए एक रोशनी आती है, तो हम आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं और वो कहीं हमें क्लैरिटी देता है कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फेटल इवेंट का कार्ड कुछ सिमिलर सी एनर्जीज की बात करता है कि कुछ चीज़ें रिलेशनशिप में हुई हैं जिनकी वजह से कुछ आपको अपने पार्टनर के बारे में पता लगा है। यहाँ पे भी सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है पार्टनर का कोई बिहेवियर हो सकता है, कुछ के लिए पार्टनर की लाइफ के बारे में कोई चीज़ हो सकती है जो बहुत क्षण भंगु के लिए, बहुत टेम्परेली आपको दिखी है, आपको समझ में आई है, और कहीं वो एक परेशानी आपके मन में लेकर आ रही है। और इसीलिए भी हो सकता है कि आप थोड़े से डीमोटिवेटेड से रह रहे हैं। और कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये एक वेकअप कॉल है, यानी कि ये कहीं आपको चीज़ें कॉशियस कर रही हैं या फिर थोड़ा सा अलर्ट होने पे मजबूर कर रही हैं कि आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ना लें, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट चीज़ों को लेकर ना हों। और देखिए कहीं 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड अंडर कॉन्फिडेंट भी किसी चीज़ को लेकर महसूस करने की बात करता है। तो ये भी कुछ या काफ़ी सारे कैप्रिकॉन्स के लिए रहता हुआ दिख रहा है।
कि अगेन कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस अपने पार्टनर पे या इस रिलेशनशिप पे हिल रहा है। और देखिए वैसे भी कैप्रिकॉन्स, जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो उसका ट्रेलर हमें बता देता है कि मूवी का थीम क्या होगा। यहाँ पर देखिए अगर हमें हॉरर मूवी नहीं पसंद है, ट्रेलर ने बता दिया कि ये मूवी हॉरर है, तो हम फिर भी देखने जाते हैं, हम परेशान होते हैं और हम इस चीज़ से गाइडेंस लें और हम ना देखने जाएं क्योंकि हमें पता लग गया है कि भाई ये हॉरर मूवी है और हमें अगर हॉरर मूवी नहीं पसंद है तो कहीं हम अपना टाइम, एनर्जी, मनी सभी चीज़ को सेव करते हैं। तो यही कहीं एक मैसेज कार्ड्स की तरफ से है। कुछ लोग ऐसी एनर्जीज में हैं और जो लोग नहीं हैं उनके लिए मैसेज है कि जो भी चीज़ें आपको ठीक नहीं लग रही हैं आप उनको फॉर ग्रांटेड ना लें, थोड़ा सा अलर्ट होएं और थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करें। एंड देखिए कहीं एंड सितंबर के लिए द हैंगमैन एंड गेम ऑफ लव के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, आप कहीं ग्रोथ चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस चाह रहे हैं, लेकिन जो एक क्लैरिटी कुछ चीज़ों को लेकर आपको डीपर लेवल पे आई है आप उसको इग्नोर भी नहीं कर पा रहे हैं और शायद इसीलिए एक स्टक सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि चीज़ों की एक अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी आप इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। और कैप्रिकॉन्स अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप चीज़ों को जो आपको दिख रही हैं उनको इग्नोर ना करें, अवॉइड ना करें, बहुत एक विजडम के साथ, समझदारी के साथ ही आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। एंड अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द वेफेयर। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या सितंबर स्टार्टिंग में सरफेस लेवल के लिए आपके पार्टनर बहुत एक्शंस ले रहे हैं, बहुत इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट है, लेकिन डीपर लेवल के लिए कहीं बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट इस रिलेशनशिप में क्या होगा, इस रिलेशनशिप में कभी आप लोग एक साथ हो भी पाएंगे या नहीं, कभी ये रिलेशनशिप पॉसिबल होगा भी या नहीं। या हो सकता है कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर आपकी कैप्रिकॉन्स ट्रू फीलिंग्स, इंटेंशंस को नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो देखिए दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यहाँ पे सब कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। नटशेल में ये कार्ड्स कहते हैं कि सरफेस लेवल पे वो एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं लेकिन डीपर लेवल के लिए बहुत कंफ्यूज्ड हैं, उनको क्लैरिटी नहीं है, वो बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, जहाँ पे एक डिस्कम्फर्ट है क्योंकि वो फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हैं। एंड हो सकता है कि देखिए सितंबर मिड से लेकर एंड सितंबर तक वो कहीं कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। यहाँ पे द वर्ल्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड अगेन किसी चीज़ को क्लोज करके एक नई बिगनिंग करने की बात करता है, लेकिन कहीं देखिए एंड तो कर रहे हैं लेकिन नई बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं। सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ कैप्रिकॉन के पार्टनर के लिए हो सकता है कि जो भी इश्यूज हैं, जो भी मसले हैं, कहीं उनको एंड करके आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, नए लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा भी वो नहीं कर पा रहे। और दोनों ही सिनेरियो में देखिए कहीं लो एंथुजियाज्म, लो एक्साइटमेंट उनके लिए भी एंड ऑफ सितंबर में रहता हुआ दिख रहा है। और सरफेस लेवल के लिए जो भी हो, डीपर लेवल के लिए द क्रूसिबल एंड द क्रिएटिव डिज़ायर के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त एक डिज़ायर, एक चाह आपके लिए वो महसूस कर रहे हैं, बहुत एक पैशनेट एनर्जीज उनके लिए स्पेसिफिकली एंड सितंबर में आपके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन फिर भी एक बाउंड्रीज बना रहे हैं। जैसे कि आप इस कार्ड में देख पा रहे हैं, दो बर्ड्स साथ में हैं लेकिन एक पिंजरे में है, और इसी वजह से एक पूरी तरीके से यूनियन, मिलन या फिर एक 100% नहीं रिलेशनशिप में चीज़ें हो पा रही हैं।
और ये बाउंड्रीज, ये दायरे आप दोनों में से किसी की भी तरफ से हो सकते हैं, क्योंकि आपके लिए भी देखिए यहाँ पे फेटल इवेंट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड छोटे मोटे इश्यूज होने की बात करता है, पॉज लेने की बात करता है। और आपके पार्टनर के लिए भी द वर्ल्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहीं किसी लेवल पे एक दायरा, एक बाउंड्री बनाने की बात करता है, और इस चीज़ को आपके पार्टनर काफ़ी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए सितंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड द इनिशियल डिफ़िकल्टी। और ये कार्ड्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ टाइम से चीज़ें अप एंड डाउन, इन एंड आउट होती हुई दिख रही हैं, एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आप दोनों ही एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी नहीं महसूस कर पा रहे हैं। और देखिए ये आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। नटशेल में देखिए, ना तो पूरी तरीके से आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप में आ रहा है, ना ही पूरी tariके से जा रहा है, और हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लेना चाहते हैं और कहीं एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, एक चीज़ को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए इसी वजह से काफ़ी इश्यूज़, काफ़ी मुश्किलें, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी आप लोग किसी लेवल पे महसूस कर रहे हैं। एंड मिड सितंबर के लिए यहाँ पे द हेरोफेंट एंड मिस्टिकल यूनियन के कार्ड्स कहते हैं कि सरफेस लेवल के लिए आप दोनों ही मैरिज चाह रहे हैं, कहीं कमिटमेंट चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इस रिलेशनशिप को चाह रहे हैं, कहीं देखिए लिव इन चाह रहे हैं। लिव इन तो नहीं मैं कहूँगी, हेरोफेंट कहीं ट्रेडिशनल चीज़ों की बात करता है, ओल्ड स्कूल थिंकिंग की बात करता है, तो कहीं ट्रेडिशनल तरीके से अगेन मैरिज, एंगेजमेंट, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट आप लोग चाह रहे हैं। लेकिन देखिए सोसाइटी, रिलीजन या फिर जो भी आपके घर में बड़े हैं उनकी वजह से या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये यूनियन पॉसिबल नहीं है, ये मिलन पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक किसी चीज़ को लेकर थोड़े से स्टबन हो रहे हैं, थोड़े से एक ज़िद पकड़े हुए हैं, एक रिजिड सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड देखिए एंड सितंबर के लिए द टॉम्ब ऑफ लव एंड 7 ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कि कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगिनिंग आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करना चाह रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए इतनी कन्फ्यूजन है, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं कि एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक ऑप्शन, एक चीज़ को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से थोड़ी सी रेस्टलेसनेस, थोड़ी सी एंग्जाइटी इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही है। और आपके कार्ड्स भी देखें कैप्रिकॉन्स, तो आपके पार्टनर के लिए हमने देखा किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ये एंडिंग बिगनिंग सब कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकती है। और आप भी देखिए रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थी कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए सितंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग कितनी आपके साथ रेजोनेट करी, कितना आप कनेक्ट कर पाए।